ठीक कहा आपने। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। आशा जी, कभी कभी तो ये कमी इतनी खलती है कि लगता है कि ये शान और शौकत, ये धन दौलत सब मेरे लिए मीनिंगलेस है। इन सब का होना ना होना मेरे लिए एक जैसा है। आशा जी, क्या आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है? जिंदगी में सबको सब कुछ कहाँ मिल पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरापन तो रह ही जाता है। कुछ अधूरापन आपकी जिंदगी में है और कुछ मेरी में। आशा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों का यह अधूरापन एक मुकम्मल जिंदगी बन जाए? आशा जी, आपकी रजामंदी हम दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ ला सकती है जिससे हमारे कल के सपने आज की हकीकत में बदल सकते हैं। अरे कौन इतनी जोर से घंटी बजा रहा है सुबह सुबह? कमिंग बाबा। आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए। सर, डिफरेंट कंपनीज ने जो कोटेशंस भेजी थी मैंने उसकी स्टडी कर ली है। गुड, आओ। कश्यप। जी सर। तुम्हारी क्या ओपिनियन है उन कोटेशंस के बारे में? देखिए सर, जिनके रेट्स रीजनेबल हैं और माल औरों से बेहतर है उन्हें मैंने मार्क कर दिया है। मिस्टर सीमेंट वाला को रिमाइंडर दिया? यस सर। एक काम और करो। हाँ सर। जो डिजाइन तैयार हो, हाँ जी, उसकी पेपर पब्लिसिटी आज ही भिजवा दो। ओके सर। ओके। यस सर। देखो कश्यप कौन है। जी सर। आइए मैडम। चंद्रा साहब हैं? जी हाँ, अंदर आइए ना। आशा। हेलो। हेलो आशा। नमस्ते चंद्र बाबू जी। बाबू जी, परसों अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुहूर्त है, आपने आना जरूर है। थैंक यू गिरधारी लाल जी। और चंद्र बाबू, तुम्हारे आदमी ने इतना बढ़िया काम किया कि तुम इतना खुश हो गई हैं। गिरधारी लाल जी, आपके काम के लिए खासतौर से हमसे इन्होंने सिफारिश की थी। लेकिन इनका काम करने के लिए खास तौर से अमर साहब ने मुझे कहा था। ओ जी, अमर साहब भी साडे, अब मैडम जी और आप भी साडे हो गए, पर आना ना भूलना। जरूर आएंगे। चलो चलने हैं। आशा, कुछ चाय कॉफी हो जाए? नहीं बाबू जी, देखो ना कितने कार्ड बढ़ने। आओ जी मैडम जी। ओके, बाय। भाई ले लो ना। अच्छा काम बाबा हो गया है भाई, बहुत अच्छा। और भाई प्रीतम सिंह, और मेहमानों की खातर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिक्र ना करो बाबूजी, लड्डू देसी घी दे ले। ओ मैं क्या, मुंह मीठा करो यारो, मुंह मीठा करो। यार दयाले, तो तू अरबाज खान के घर गया भी था कि नहीं? हाँ भाई, आज तीसरी बार उसके घर चक्कर लगा के आया हूँ। अब तक आया नहीं लंदन से वो। और यार 2 बार तो मैं भी चक्कर काट आया हूँ, कहीं वहीं तो सेटल नहीं हो गया? नहीं, किसी काम में फंस गया होगा। गिरधारी लाल जी, अमर साहब भी किसी खास वजह से नहीं आ पाए हैं, आपको शुभकामनाएं भेजी। ओ शुभकामनाएं तो हमने ले ली, पर इस शुभ अवसर पे खुद आते ना तो रौनकें लग जानी थी। ये तो पक्की बात है। चंद्रा साहब,
आपने मेरी रिक्वेस्ट पे ये कॉम्प्लेक्स इतनी जल्दी रेनोवेट किया, थैंक यू वेरी मच। चलिए साहब, हमको इसी बहाने आपकी खिदमत करने का मौका तो मिला। बाय द वे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यार दयाले, सोचता हूँ अपने दिल की बात सबको बता ही दूं। दिल की बात? यार मैं समझा नहीं। ओए समझ जाएगा, उन्हें समझ जाएगा। तो भाई नौबतराम जी, मक्खनलाल जी, आप कुछ खाइए पिए, उदास क्यों खड़े हैं? जी ऐसी करने की कोई बात नहीं। पुत्र कारतक, तू यहाँ नावल आपके पास क्या कर रहा है? चल आ जा मेरे साथ, आ जा। तो भाइयों दोस्तों, मैं जरा आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। भाइयों दोस्तों, मैं जरा आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। आज से मेरा सारा कारोबार ये मेरा पुत्र कारतक संभालेगा। ले भाई दफ्तर की चाबियां पढ़। मैं तो आज से रिटायर हूं और संभाल भाई अपनी गद्दी, बैठ। नौबतराम जी, आज से रियासत के वजीर भी बदल गए और तुम हो गए उनके गुलाम। नौबतराम को गुलामी करनी पड़े, ऐसी नौबत नहीं आएगी मक्खनलाल। आज रात को पहले बादशाह से मिल के आते हैं। ये पैदल की शय और मात, हम आप तो कहीं चल ही नहीं सकते हैं। और ये रहा हमारा घोड़ा और ये रहा हमारा वजीर। अरे वाह 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 बादशाह मियां, क्या चाल चली है। हम कौन है यार, आ रहे हैं, रुको रुको रुको। अरे आओ आओ नौबत मियां, हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुहूर्त? हो गया, अपनी बर्बादी का मुहूर्त हो गया। नौबतराम पे ऐसी नौबत आई है कि पूछो मत। लाहौल बिला खुवत, हमा पहले पहले दिन ही क्या नाप शनाप बक रहे हो। आ जाओ आ जाओ। बक नहीं रहा हूं, अपनी बर्बादी का रोना रो रहा हूं, रोना। मालिक ने सारे कारोबार की डोर कल के छोकरे कारतक के हवाले कर दी। मालिक बना दिया उसको, मालिक। पर इनकी तो यहाँ के मट्टी पलीत होगी ना बादशाह जी। हमा कुछ नहीं होगा मक्खन, अपने यार को दिल्ली से ज्यादा मजे नहीं दिलवा दिए ना, तो लानत है रशीद बादशाह पे। अरे पर बादशाह ये होगा कैसे? होगा नौबत मियां, होगा। मैं तुम्हें 4-5 स्पेयर पार्ट डीलरों से मिलवा दूंगा, जो पार्ट की हर खरीद पर तुम्हारी कमीशन फिक्स कर देगा। नकली डीजल और पेट्रोल बेचने वालों से मिलवा दूंगा, और कुछ ऐसे मैकेनिकों से मिलवा दूंगा जो ट्रकों की ऐसी मरम्मत करें कि हर दूसरे तीसरे महीने ट्रक वहीं खड़ा हो। और इसके अलावा रिश्वतखोर अफसर हैं, नंबर 2 का माल भेजने वाले हैं। जब इतने लोग तुम्हारी खुट्टे बर्दारी करेंगे तो तुम्हारी तबाही की तो नौबत आ ही नहीं सकती नौबत मियां। बादशाह, अगर ऐसा हो गया तो सारा मक्खन हम खाएंगे और उनके पल्ले पड़ेगी कोरी छाछ। अमा मक्खन, तू उस दिन की सोच जब वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। क्यों नौबत मियां? बादशाह, तेरी यही दुआ रही ना, तो ये घोड़ा छलांग लगा के ऐसी नौबत लाएगा कि पानी के घूंट घूंट को तरसाएगा। पापा आ गए? हाँ बेटा आ गए। रजत, तू स्कूल में दिल लगा के पढ़ रहा है ना? हाँ पापा। कोई शरारत तो नहीं करता? नहीं पापा। बेटा ये तेरी मम्मी कहाँ है? पापा वो बाहर गई है। और मैरी? वो भी उनके साथ गई है। पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा
जब तेरी मम्मी बाहर गई थी तुमने उनसे नहीं कहा कि वो कुछ खाने को दें? हाँ मैंने कहा था, मगर उन्होंने कहा कि आने के बाद देंगी। ये तेरी मम्मी भी आजकल बहुत लापरवाह होती जा रही है। अच्छा बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी कुछ बना कर लाता हूँ। ओके पापा। गेट चल। ओहो क्या हाल बना रखे किचन का। अरे रजत, शायद तेरी मम्मी आई होंगी, दरवाजा खोल। हेलो अंकल। हेलो बेटे। कौन है बेटा? मैं हूं अमर साहब। कार्तिक। आइए अंकल, अंदर तो आइए। चलिए। हाँ हाँ कार्तिक, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूं। आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे बस रजत को भूख लगी थी, इसके लिए नाश्ता बना रहा था। क्यों, सुनंदनी जी कहाँ गई? वो जरा बाहर गई हैं। हाँ हाँ अभी आती होंगी। चल रजत चल, फौरन वहां बैठ जा और अपना नाश्ता कर ले। पहले दूध पी ले, फिर ये सैंडविच खाना। कार्तिक, you'll have something to your cold? No, thank you very much. ये सब क्या है? ये रजत और शुभम के लिए कुछ खिलौने हैं। कार्तिक, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अमर साहब, मुझे पूरा यकीन है आप इसके लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये मेरे और बच्चों के बीच की बात है। लेकिन प्लीज। ठीक है कार्तिक, मैं समझता हूं, आखिर तुम्हारा भी तो हक है। अभी देख लेता हूं। बंता सिंह, सब ठीक है ना? ये आज फिर ट्रक खोल के बैठे हैं, क्या हो गया इसे? सलाम। इस ट्रक की रिपेयर हमने पिछले महीने करवाई थी ना? हाँ जी। तो फिर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? अरे बाबूजी, बात दरअसल ये है कि इस ट्रक की जो उम्र है वो अपने बाबूजी जितनी है। नहीं मतलब ये कि ये जो बाबूजी ने सबसे पहला ट्रक यही खरीदा था। अब उम्र के लिहाज से तो आप जानते ही हो। इस ट्रक के ऑल इंडिया परमिट के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? हाँ जी, उसकी भी नौबत आ जाएगी जी। पर बात दरअसल ये है कि लोकल से ऑल इंडिया परमिट मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सरकार, आखिर सरकारी काम में थोड़ी बहुत रिश्वत तो है। शट अप। इस ट्रक के टायर हमने 2-3 महीने पहले बदलवाए थे ना? वो तो ठीक है कार्तिक बाबू, पर 3-4 महीने में आप ट्रक का माइलेज तो देखिए। ट्रक ऐसी ऐसी जगहों पे गया है कि पूछिए मत। वहां की सड़कें राम राम राम। ये तो ट्रक था जो झेल गया, आदमी होता तो पूरा घिस जाता। साहब जी, छोटे सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मक्खन लाल, तुम इनकी हर बात के ऊपर मक्खन लगाने की आदत को छोड़ दो। मंजीत, बैठे बैठे तंग आ गए यार। भगवान जाने बाहर का ट्रिप कब लगेगा, कहां तक बैठे रहेंगे। नहीं क्यों भाई बलदेव? ओ साहब जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ। माल अभी तक लोड नहीं हुआ? इन्होंने ही कहा है कि माल 2-3 दिन में जाएगा। क्यों इतना लेट क्यों? वो बात दरअसल ये है कार्तिक बाबू, कितने माल में अपना आधा ट्रक जो है वो खाली जाता और अपना खर्चा तो उतना ही लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि जब तक दूसरी पार्टी का माल आ जावे तो मैं इसे रोऊं। आपने अपना फायदा सोचा, लेकिन जिस पार्टी का माल है, डिले होने की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा होगा ये सोचा आपने? माल आज ही जाएगा। बलदेव, हाँ जी, माल लोड करो। ठीक है जी। पर सरकार। नौबत राम जी, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। मालिक हैं जी आप। अस्सलाम वालेकुम कार्तिक मियां। नमस्ते रशीद भाई। कैसे हो मियां? मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं?
अल्लाह का फजलो करम है बंदा परवर। अभी अभी आपके ऑफिस होके आ रहा हूं, वहीं से पता चला कि जनाब राउंड पे हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? कार्तिक मियां, आपने इस नई ट्रांसपोर्ट कंपनी के कारोबार को इतनी जल्दी जमा तो लिया है, पर हमें आपसे शिकायत है। शिकायत? और हमसे? देखो मियां, इस दुनिया में तरक्की करने का हक हर एक को है, आपको भी है, लेकिन किसी को गिरा के ऊपर उठने का हक किसी को नहीं है। मैं समझा नहीं। अब इतने भोले मत बनो मियां। आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी को ड्राइवरों की जरूरत है, इसके लिए आपने अखबार में इश्तिहार भी दिया। चलिए, यहां तक तो जायज है, लेकिन मियां ये तो बिल्कुल नाजायज है कि आपकी कंपनी के लोग हमारी कंपनी के ड्राइवरों को बहकाएं, भरगलाएं। आपको गलतफहमी हो रही रशीद भाई। हमारे किसी भी आदमी ने आपके किसी भी आदमी को भड़काया या बरगलाया नहीं। हां, अखबारों के हमारे एडवर्टीजमेंट पढ़ के आपके कुछ लोग खुद ब खुद हमारे यहां आए जरूर थे, जिन्हें हमने नौकरी पर रख लिया। हमसे ज्यादा तनख्वाह और ज्यादा सहूलियतें देने का लालच देकर। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा तनख्वाह और ज्यादा सहूलियतें दे सकते हैं तो क्यों ना दें? वैसे आप चाहें तो आप हमसे भी ज्यादा तनख्वाह और सहूलियतें देकर उन्हें अपने पास वापस बुला सकते हैं। कार्तिक मियां, ये तो आप हमसे सीधे सीधे टकराने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अभी अभी आप ही ने तो कहा कि तरक्की करने का हक सबको है। हम भी कर रहे हैं, मगर दूसरों को गिराकर नहीं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उठाकर। समझे? समझाऊंगा तो तुझे मैं बच्चे कि सांप के बिल में हाथ देना कितना खतरनाक होता है। नौबत राम जी, आप अपने केबिन में जाइए जी, और पिछले 2 महीनों के बिल और वाउचर चेक करके आइए जी। मुझे कल सुबह तक हिसाब चाहिए। जाइए। और तुम मक्खन लाल जी साहब, जाओ और कहीं से 2-3 अच्छे मैकेनिक लेकर आओ। बहुत अच्छा साहब। कहिए माथुर साहब। अरे नमस्कार सर। कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है सर। भाई, दिल्ली और बॉम्बे के काम में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है सर। देख लीजिए आप ही, ये वही ट्रांसपोर्ट है ना, वहाँ कितनी बेतरतीबी थी, कितना अपसेट था, और यहाँ कितना वेल सिस्टमेटिक। रियली? यस सर। और शायद इसलिए भी उम्र के लिहाज से सेठ जी इतने बड़े काम की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते थे। अपने काम की बागडोर नौबत और नौबत के आदमियों को सौंप रखी थी। अब उनके हाथों में कुछ नहीं। तभी तो इतने कम पीरियड में हमारे ट्रांसपोर्ट ने इतनी तरक्की की है सर। माथुर साहब जी सर। आप अपनी फैमिली को दिल्ली से बॉम्बे क्यों नहीं बुलवा लेते? मेरे ख्याल में अकोमोडेशन तो आपको प्रोवाइड हो चुका है। क्या सर, वो बच्चों की पढ़ाई का सेशन खत्म हो जाता है, वैसी फैमिली को मैं शिफ्ट कर लूंगा। ओके, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू सर। कपूर साहब, इस बिल्डिंग का क्या हुआ? उड़न वालियां दे पकण परोठे ते छड़ियां दी अग ना बले, ते छड़ियां दी अग ना बले। उड़न वालियां दे पकण परोठे। सत श्री अकाल। ओ बाऊ जी, तुसी सत श्री अकाल। भाई, लंगर की तैयारी हो रही है? बाऊ जी, वेला डंगर ते लंगर ही तोड़ेगा ना। अच्छा, ये बताओ, बंबई में आप सुखी तो है ना? बाऊ जी, क्या बंबई ते की पूना, ओयो रोड़ी ते ओयो चूना। पर बाऊ जी, नौबत राम ते एक बड़ी शिकायत है। क्यों भाई, उससे क्या शिकायत है? बाऊ जी, वो बंदे दा पुत्र हमेशा अपने बंदियां नूं गड्डी दे के बाहर भेजदा है, साडा कदी नंबर ही नहीं लगन दिंदा। आप उसकी चिंता मत करो, आपकी ये परेशानी मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी बाऊ जी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन लंगर खिलाना होगा। ओ बाऊ जी, परांठे परांठे। एकदम सही। अब सिगरेट पी के कलेजे ही फूकते रहोगे छोटे साहब जी। चाय पी लो, पड़ी पड़ी बर्फ हो गई है। अगर चाय पीने का मूड नहीं हो तो जूस वूस ला दूं कुछ? जहर ला दे, कुछ जहर पिला दे मेरे को। कमीना मेरा खून पीने पे तुला है, और तू? अरे मक्खन, कुछ सोच सोच, कुछ सोच, कुछ हल निकाल। अब क्या सोचूं छोटे साहब जी, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन मेरा दिल चलना बंद हो जाएगा।
बड़ी खतरनाक मैनेजर है छोटे साहब जी, कहीं हाथ ही नहीं रख देता। पर एक बात बोलूं, दिल्ली से हमारी तनख्वाहियां बहुत ज्यादा है, सहूलियतें भी बहुत ज्यादा है, पर एक बात है छोटे साहब जी, हमारी मुंह हराम की लग गई है ना। मक्खन लाल, अपनी जबान को लगाम दे, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। इतनी जूतियां खाएगा कि संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार